नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के पेपर में आए हुए हिंदी के प्रश्नों का एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें ए का तीसरा होगा, बी का दूसरा रहेगा, सी का पहला होगा और डी का चौथा रहेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न, सही वाक्य चुनिए। इसमें सही उत्तर ऑप्शन 3, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और चौथे का डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 होगा। प्रश्न संख्या 29, शुद्ध शब्द छांटना है। शुद्ध शब्द छांटिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न संख्या 30, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा होगा, यानी कि ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द है। नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द नदियाँ होगा। निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन 1, द्वंद्व समास होगा। प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा। इसका उत्तर 3, रंग जमाना होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न, हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा होगा, यानी ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। काम न जानना और बहाना बनाना। इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन 1, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होगा। स्वर संधि वाला समूह छाटिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 होगा। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में डैश उपसर्ग जुड़ा है। इसका उत्तर ऑप्शन 4 स्वा होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 होगा, यानी ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले
डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। विशेषण के भेद हैं। इन पांचों में से कौन से विशेषण के भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, केवल बी, सी और डी। निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 45। बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय नहीं सीख सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चार, केवल ए और बी। अगला प्रश्न, पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और किनके स्टॉल नजर आएंगे? विदेशी प्रकाशकों के। इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा? इस वर्ष का पुस्तक मेला यूथ के नाम रहा। दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रगति मैदान। किस मेले का अलग महत्व है? पुस्तक मेले का। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो,